नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी जन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की लिखी हुई पुस्तक इट दैट फ्रॉग की, जिसमें बताया गया है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली है कि आपको एक निश्चित समय मिला हुआ है 24 घंटे, उसमें से 8 घंटा कम करके आपको 16 घंटे मिलते हैं, क्योंकि आप 8 घंटे सोते हैं। तो इसी 16 घंटे में आपको काम करने हैं आपके निजी जीवन के लिए, आपके करियर के लिए। उसको आप किस प्रकार सुव्यवस्थित करके अच्छे ढंग से उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो इस समय को सदुपयोग करेगा, उसका जीवन भी अच्छा होगा। तो आप ये मान सकते हैं कि इस पुस्तक में आप जीवन से रिलेटेड भी, अर्थात जीवन का प्रबंधन भी सीख सकते हैं। अर्थात यदि आप अपने करियर को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी निजी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप गृहिणी हो सकता है आप विद्यार्थी हो सकता है आप डॉक्टर हो, या फिर लॉयर हो, या फिर किसी भी दूसरे फील्ड से, सब अपने अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं और अपने निजी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं। समय को लेकर हमारे पास दो मुख्य प्रॉब्लम्स आते हैं। पहली प्रॉब्लम्स ये कि हमारे पास समय कम है और काम ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने उस कम समय के चलते बहुत सारे काम को पेंडिंग छोड़ देते हैं, और जो कि कभी पूरे नहीं होते, या फिर हमारी सरदर्दी का कारण बनते हैं। उसको हम कैसे निपटें। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि हमारी काम को टालने की आदत बहुत ज़्यादा खराब है, कि नहीं इस काम को मैं कल करूँगा। कोई भी स्टूडेंट हो, वो कहते हैं कि नहीं आज मैं इस चैप्टर को नहीं करूँगा, कल कर लूँगा। कोई आज सेट मारने हैं, नहीं आज मैं नहीं करूँगा, कल करूँगा, और वो कल कभी नहीं आता। ये आप सबको पता है। तो इन दोनों समस्या का समाधान क्या है? देखिए, समस्या का समाधान बेसिकली अगर इस पुस्तक की दो बाइक को आप ले जाएं तो इसका समाधान हो सकता है। पहली बात तो ये कि आपके पास बहुत सारे काम होंगे, 3-4 काम होंगे। उन कामों में जो सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण है, उस काम को सबसे पहले करें। और दूसरी बात ये कि आपका मुश्किल और महत्वपूर्ण काम जो भी है, उसको आप तुरंत करना स्टार्ट कर दें। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं पहले वाले पॉइंट में, कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन करने हैं और आपको बाल भी कटाने हैं। आप कौन सा काम करेंगे जो आपको आपके ज़िंदगी को बढ़ाने में मदद करे? आप ज़रूर से फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे, आपको मैथ के क्वेश्चन ही करेंगे। और यही बोला जा रहा है कि सबसे मुश्किल काम ही यही है, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। और दूसरी बात यह है कि आप अब सोचे नहीं कि मुझे क्वेश्चन करने हैं, आप सोचे नहीं, क्योंकि ये 7 बजे बैठेंगे सोचने तो आप 8 ऐसे ही बज जाएगा, आप इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इमीडिएट बेसिस आप स्टार्ट कर दें। हो सकता है आप 1-2 क्वेश्चन के बाद अटक जाएं, लेकिन रुके नहीं, आप उसको निरंतर करते रहें, आपका ये काम खत्म हो जाएगा। आज हम लोग इस जो पुस्तक है उसकी फर्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का, कि पहले हम लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें और उस लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त करें। तो आइए, इसके लिए 7 सिंपल स्टेप्स हैं, उनको आप जरूर से फॉलो करने चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहली बात ये कि आप क्या चाहते हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। हो सकता है आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम से में अपेयर होना चाहते हैं, या फिर किसी आप एंट्रेंस एग्जाम में पास होना चाहते हैं, या फिर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप फार्मर हैं, उसके लिए आप रिलेटेड कुछ आपके विज़न है, या फिर कुछ और। जो भी आपके विज़न हो, उसको अपने माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड स्टेप में आइए। वो जो आपका लक्ष्य है, उसको आप सिर्फ अपने मन पे ही मत रखिए, उसको एक नोट कीजिए, आपके पेन पेपर लीजिए, उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लें। जब आप उस अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं तो एक दिमाग में संदेश जाता है और एक एनर्जी मिलती है उस काम को करने के लिए, और आप हमेशा फोकस रहते हैं। आप आइए तीसरी पॉइंट में। जब आप लक्ष्य को लिख लिए आप उस कॉपी पे, तो उसमें एक और चीज़ जोड़ें कि उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लक्ष्य लिखे, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, वो
साल भर भी हो सकता है, 2 साल भी लगे, 5 साल भी लगे और उसके लाइफ टाइम भी रहे, ऐसा नहीं। उसके लिए समय सीमा बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं 4 स्टेप पे, चौथे स्टेप पे। अब क्या है कि हम उस जो लक्ष्य को लिखे हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत से छोटे छोटे काम उसको पूरा करने में मदद कर रहे हैं। उन कामों को भी आप एक सूची बना लें कि ये कौन कौन से काम हैं। जैसे कि आप जब पढ़ाई करते हैं एकेडमिक से रिलेटेड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिलेटेड, तो उसमें आपको देखिए गए छोटे छोटे काम कैसे हैं कि आपको क्वेश्चन बनाने हैं, सेट बनाने हैं, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। तीसरा आपको मदद करता है आप जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आप इनको आप लिख लीजिए कि आपको 4 काम है, ये सीरियल वाइज ऐसे बनते हैं। ये 4 काम आपको ऐसे ही दूसरे फील्ड में भी बहुत सारे काम हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसको लिख लें। 5वां स्टेप, ये जो मैंने अभी आप सीरियल वाइज लिखे काम, छोटे छोटे काम, इनको आप प्राथमिकता के आधार पर काम करना स्टार्ट करें कि सबसे पहले कौन सा करें, फिर दूसरे में कौन सा करें, फिर तीसरे में कौन सा करें, कि आपको एक लयबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ाते जाए। आपकी काम की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम ना हो, वो ज़्यादा ही हो। अब हम आते हैं 6 में, हम छठे स्टेप में आते हैं। हम क्या करें इसमें, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपने काम को वो इस प्रकार लाते हैं, वो अपने लिख लेते हैं अपने नोटबुक में कि क्या क्या करना है, छोटे छोटे काम भी लिख लेते हैं, परंतु उसको अमल में नहीं लाते। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको इसको अमल में लाना। तुरंत तुरंत इमीडिएट बेसिस पे उसको करने का स्टार्ट कर दें। कुछ भी हो, बहुत धीरे आपको उन्नति नहीं मिलेगी, आपको माइंड खराब मतलब उतना ये नहीं मिलेगा, परंतु आपको करना है, इमीडिएट बेसिस पे उसको स्टार्ट कर दें। और 7वां स्टेप है कि हर दिन उस काम के लिए आपको संकल्प शक्ति की बहुत जरूरी पड़ती है। संकल्प लें कि इस काम को मैं पूरा करूंगा, इस लक्ष्य को मैं पूरा करूंगा, बहुत आपको एनर्जी मिलेगी। यदि आप इस लेक्चर को या फिर इस वीडियो को ऐसे ही देख के छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं चाहता हूं कि आप इसको इमीडिएट बेसिस पे अमल करना स्टार्ट कर दें। मैं भी पहले नहीं करता था, पर जब मैंने इसको स्टार्ट किया, अपने जीवन में उतारा, तो बहुत सारे इसमें मुझे लाभ देखने को मिले। आप भी इसको कर सकते हैं, आज से ही इसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्टार्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पता है 21 टाइप के तरीके दिए गए हैं कि आप अपने जीवन में किस तरह सुधार कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और या फिर ओवरऑल हम बात कर सकते हैं लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम आज ये एक बात मैंने कवर किया, परंतु इसमें बहुत सारे बात हैं, 21 टाइप से बात हैं, और इसमें 21 के जो बात हैं इसमें भी बहुत सारे आपको चीज़ मिलने वाले हैं। तो दूसरी वीडियो जब हमारी आएगी तो उसमें हम बात करेंगे 80-20 रूल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।